तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कैसे, क्यों, कहाँ, कब, ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है। तो इस वीडियो को अपने इच्छा अनुसार जब तक देखने का मन हो तब तक देखें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये न्यूटन बाबा हैं कौन। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो ये तो पता ही होगा, न्यूटन ही हैं जिन्होंने फिज़िक्स की शुरुआत की। फिज़िक्स के जन्मदाता कह सकते हो इन्हें, मतलब इनके बिना फिज़िक्स की कल्पना तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने सेब खाया था और सेब खाने से दिमाग तेज होता है। तो बात को घुमाना करते हैं बंद। चलिए करते हैं इस वीडियो का प्रारंभ। तो देखो भैया, न्यूटन ने एक लॉ दिया, मतलब 3 लॉ दिया, जिसमें तीसरे नंबर पे आता है हमारा ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, जो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप कुछ एक्शन कर रहे हैं तो उसके इक्वली अपोजिट कुछ रिएक्शन होगा। वो क्या होगा देखते हैं। मान लेते हैं सामाजिक जीवन में ही देखते हैं कि आपने किसी को पैसे उधार दिए, तो वो बदले में आपको क्या देता है। कोई मतलब बैंक क्या करता है, बैंक आपने उसको क्या दी, उसको आपने प्रॉपर्टी की कागजात दिए और बदले में उसने उतने का लोन आपको दे दिया। अगर आप लोन लेके भागेंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी लेके भाग जाएगी। तो उसी तरह एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आप देखते होंगे सैनिक वैनिक को देखते होंगे, मतलब बॉर्डर फिल्म उलिम में वो मारता है गोली 25 सीवर, ऐसा अगर मारेगा ठन, तो जैसे ही ठन मतलब गोली आगे चलता है, गोली क्या करता है, गोली का जो बुलेट होता है वो आगे बढ़ता है और जो बंदूक होता है उसको पीछे धकेलता है। सिंपल है ना। आप नाव पे चढ़ रहे हो, ओके, सॉरी, आप नाव से उतर रहे हो, ओके। आप नाव से जैसे ही ज़मीन पे जाओगे तो नाव क्या होगा, पीछे जाएगा, क्योंकि आपने नाव को पीछे धकेल के बदले में एक फोर्स लिया। किससे, नाव से, जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। आप ज़मीन पे चलते हो, मतलब रेंगते हो, हाँ, मतलब चलते हो, ओके। आप ज़मीन पे चलते हो, कैसे चलते हो भैया, वो भगवान की शक्ति है। भगवान अगर नहीं चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, इंसान क्या खाक चलेगा। इस टाइप की साइकोलॉजी है। भगवान में विश्वास रखो बट साइंस में भी रखो, ओके। तो साइंस कहता है भैया तुमने ज़मीन पे एक फोर्स लगाया, ओके, ज़मीन पे तुमने एक फोर्स लगाया, ओके, ज़मीन पे तुमने एक फोर्स लगाया, बदले में ज़मीन ने तुमको एक फोर्स से धक्का दिया, जिसके कारण तुम आगे बढ़ जाते हो। अब ज़मीन पे तब तक तुम फोर्स नहीं लगा सकते जब तक ज़मीन फ्रिक्शन, मतलब ज़मीन अगर फ्रिक्शन कॉज नहीं करेगा, ज़मीन अगर तुम्हें रोकेगा नहीं, तो तुम फिसल जाओगे ना। तुम फिसल जाओगे तो तुम फोर्स लगा ही नहीं पाओगे। इसलिए हम फिसलाहट वाले सरफेस पे नहीं मूव कर पाते, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता है तो ज़मीन के ऊपर हम फोर्स नहीं लगा पाते हैं। और जब हम फोर्स नहीं देते तो ज़मीन भी बोलता है कि साला हमको जब फोर्स नहीं दिया था, हमें मतलब काहे दें, आए तो हम उसका उधार लिए हैं कहा। तो इस टाइप के ज़मीन के ईगो पर आ जाता है। तो ज़मीन भी भैया तुमको फोर्स नहीं देता और तुम तराई बजरा गिरते हो, एकदम चिथड़ा जाते हो, तुम्हारा हड्डी गुड्डी टूट जाता है। इसलिए टाइल्स पे जब पानी गिरा हो तो दौड़ा मत करो। ये मतलब एक बस इतना ही था कि एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अब होता क्या है ना, इसमें जितना भी एक्शन था, मतलब जैसे बुलेट गया आगे, बंदूक का जो बुलेट था वो कहाँ गया, आगे, और बंदूक को धकला पीछे, ओके, यहाँ तक क्लियर। एवरी एक्शन, एक्शन क्या था कि बंदूक गया आगे, उसके रिएक्शन में क्या हुआ, सॉरी, बुलेट गया आगे, ये क्या था, एक्शन हुआ। और रिएक्शन क्या हुआ कि भैया उसने अपने रिएक्शन में किसको, बंदूक को भी पीछे धकेल दिया। अब इनमें जो फोर्स लगा होगा, एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मतलब मान लेते हैं एक्स एक्शन हुआ, एक्स फोर्स का एक्शन हुआ और वाई फोर्स का रिएक्शन हुआ, लेकिन एक्स और वाई तो इक्वल हैं। तो एक्स फोर्स का एक्शन हुआ और एक्स फोर्स का रिएक्शन हुआ, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अगर आप मोशन का डायरेक्शन ये लेते हो, चूँकि यही लेना चाहिए, चूँकि एक्शन यही है, तो ये लोगे अगर पॉजिटिव तो इधर लेना पड़ेगा निगेटिव, ये अगर लोगे निगेटिव तो इधर लेना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि सिंपल एक बात कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन।
अपोजिट, अपोजिट का मतलब है डायरेक्शन दोनों का अलग है, और डायरेक्शन दोनों का अलग है तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक निगेटिव होगा। यही था लुल्ल से टॉपिक। और अगर इस प्रकार के महा कठिन टॉपिक्स को बिल्कुल आसानी से समझना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर इच्छा है तुम्हारी तो। बाकी हम दबाव नहीं डालेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए जानदार शानदार टॉपिक के साथ। अगर कोई शिकायत हो इस वीडियो से तो कमेंट में लिखना, क्योंकि वो शिकायत मुझे अगली शिकायत का मौका नहीं देने में मदद करेगी। बस।